जंतर मंतर की ज़मीन जो है इस देश के संघर्ष की ज़मीन है। बार बार ये साबित हुआ है कि जिसने इस ज़मीन पे खड़े होके जम के ईमानदारी से संघर्ष किया है तो ये बीजेपी आरएसएस वाले दुम दबा के भागे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, जिस दिन पहलवानों ने आवाज़ उठाई आप मान लेते तो आपकी प्रशंसा होती देश भर में। आप ये धरने पे बैठे उसके दूसरे दिन मान लेते तो सस्ता सौदा होता, छुट जाते। अब कितना महंगा करवाओगे? सौदा होगा तो आपके खिलाफ, कितना महंगा करवाओगे आपको तय करना है, आप तय कर लीजिए। सर ये कहता बार-बार ये किसका है भाई? आंदोलनजीवी है सर, किसका है भाई? आंदोलनजीवी के बाद क्या कहेंगे? आप जानते हैं तो पहुंच जाते हैं। किसका भी है? उसकी नीयत सिर्फ एक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना। मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोकतंत्र को और संघीय व्यवस्था को कायम रखने के लिए फैसला दिया था और उसको इस तरह से बेशर्मी से पलटना और दोबारा वही कोशिश कि भाई सर्विसेज का मामला अब केवल दिल्ली सरकार केवल केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा, ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के के फैसले की भावना के विरुद्ध है, संघीय व्यवस्था की भावना के विरुद्ध है। और साथ ये हो रहा है तो व्यक्तिगत तौर पर आके वो ज़रूर अपने पक्ष रखे, अपने समर्थन दे, लेकिन पॉलिटिकल काम यहाँ ना करे, अपनी पार्टी की बात ना करे, चुनाव की बात ना करे। सर जैसे मैं सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, देवी को बेटी जो होती है महिला को पूजा जाता है, आज वही बेटी सड़कों पर है, मच्छर काट रहे हैं, तो क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? कल हम बोलते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन धर्म का राष्ट्र बनाएंगे, आज वही बेटी सड़कों पर है, इंसाफ मांग रही है। सर हम जगह जगह देख रहे हैं नारी शक्ति, देवी शक्ति का धीरे धीरे मंदिर पूजा, मैं बंगाल से आता हूँ, वहाँ घटाने की कोशिश हो रहा है और पुरुष भगवान के पूजा हो रहा है। तो शायद अनुराग ठाकुर, शायद ब्रजभूषण और इन सबको लगता है कि भगवान सिर्फ मर्द है। वो नहीं जानते हमारे देश में भगवान नारी शक्ति, हमारे माँ जिनसे हम सब जन्म लिए, हम उनको पूछते हैं और ये बात उनको समझना और समझाना जरूरी है। स्मृति ईरानी चेहरा तक नहीं दिखा रही है इस मुद्दे पर। स्मृति ईरानी जी और भाजपा के एक भी महिला सांसद देश में कहीं पर बयान नहीं दी, चेहरा तो छोड़ दीजिए, एक ट्वीट कर देते, इतना तो बोल देती कि मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। इतना भी हिम्मत नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है और वो जो समझता है वही करता है, बाकी सब उनके मुखते हैं और चुपचाप उनके आदेश पर चलते हैं। सर जैसे हम लास्ट सवाल, जैसे हम देखते हैं कि आम आदमी के खिलाफ कोई भी अगर कोई कंप्लेंट करा दे तो पुलिस आकर उसको पीट कर ले जाती हुई है, और जो सर तो क्या फिर वो क्या कानून से बड़े, ब्रिजभूषण कानून से बड़े? भाई साहब आप भी सुने हैं और हम भी सुने हैं कि बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा लॉन्ड्री की दुकान है, वॉशिंग मशीन है, जहां बीजेपी करने से उनकी धुलाई सफाई सब कुछ हो जाता है। ब्रिजभूषण का भी ऐसा ही हुआ होगा। और बाकी आप विपक्ष में हैं या सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, पीटती है। कई साथी हमारे 2-2, 3-3 साल जेल सलाखों के पीछे आज है। सर क्या लगता है कब तक गिरफ्तार हो पाई, कब तक सर गिरफ्तारी हो पाई? ये किसका है भाई? किसने गिरफ्तारी हो पाई ब्रिजभूषण की? और हम तो कल सुबह का उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जापान, ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाएं और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए। अब तक तो उनको समझ में आ ही रहा होगा 1700 प्रदर्शन के बाद देश के तमिलनाडु से कश्मीर तक जो भी उनका पुतला फूंका गया कि ये और ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। ब्रिजभूषण का गिरफ्तारी जितना जल्दी करे उतना उनको ये सौदा कम महंगा